वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग आईपी एड्रेस कर रहे थे, जिसका लास्ट पार्ट रह गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। तो और इस सेशन के बाद मैं ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा। आपका एक मात्र असाइनमेंट भी रहेगा वो वीडियो में। मैंने यहाँ के लैब विजिट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें एक लैब विजिट दिखाया अपने सर्वर रूम का। और उसमें मैं जो जो बातें कह रहा हूँ आपको कम से कम पेज में, कम से कम, बहुत ज़्यादा पेज नहीं, एक पेज में भी, आधा पेज के अंदर कम से कम शब्दों में लिखकर आप लोग उसे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है आप वहीं पे शेयर कर दीजिएगा। एक असाइनमेंट है आपके पूरे इस ट्रेनिंग के दौरान। तो वो जो वीडियो में जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसको आपको आ, पेपर पे आप चाहे टाइप कर लीजिए, चाहे राइटिंग है, जैसे चाहे लिख कर आप उसको शेयर कर दीजिएगा। राइट, ठीक है। और वो जो वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा उसी वीडियो का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। एक कैंपस में हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, उसके बाद नेटवर्क सीखने के बाद एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, और एक उसके बाद फाइनली हम लोग एक सिक्योरिटी का एक और प्रैक्टिकल करेंगे लास्ट में। इसके अलावा अगर किसी का ड्यूरेशन लंबा है तो उनके एक दो सेशन और होंगे, वो भी मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके पास में प्रैक्टिकल के 3 और 2 5 6 सेशन में उम्मीद है कि आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई जरूरत पड़ेगी तो भी हम लोग उसको करेंगे। राइट, ठीक है। तो अभी आज का सेशन में हम लोग अपना जो छोटा सा पार्ट रह गया है आईपी एड्रेस का, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जो आईपी एड्रेस डिस्कस किया था, नो डाउट उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सभी को ये बात तो अच्छे से अब समझ में आ गई होगी कि टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी स्वरूप आईपी एड्रेस होता है। जैसा टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक वैसा ही हमारे आईपी एड्रेस का भी है। आईपी एड्रेस में भी 2 पार्ट में होते हैं, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। जिससे हम ये भी पता कर पाते हैं कि पहला और लास्ट जो है, पहला जो आईपी एड्रेस है वो आपका नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाएगा, लास्ट है जो हमारा वो एक्सचेंज आईडी के रूप में, ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में जाना जाएगा। बाकी जो आईपी रेंज और आईपी पूल होता है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम लोगों ने वो कर दिया था। आज हम सबनेट मास्क, मैं थोड़ा सा कंफर्म आप लोगों से करना चाहूंगा, सबनेट मास्क के बारे में अभी आप लोगों को नहीं बताया ना। सबनेट बार कैलकुलेट कैसे करना है अभी हम आप लोगों से डिस्कस नहीं किया ना, यस मृदुला? ओ सर। नो, ओके, ठीक है। तो पहले हम उसको भी कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है। काम करते हैं इसी क्वेश्चन में। चलिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जैसे आपके सामने हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर ये बात करूं कि जो हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है, अगर वो आपका यही चीज है 10.10.10.64 है, लेकिन अगर ये आपके सामने /24 है, मैं इसी क्वेश्चन का पहले निकालने की कोशिश करेंगे सबनेट मास्क। ठीक है। तो पहले आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप इसको अगर देख पाए, ठीक है, तो इसमें अगर मेरा सवाल ये होता, डेफिनेटली आप लोग आंसर भी अब तक समझ चुके हो, जानते हैं इसमें कितना भाग फिक्स है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? आपको इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी कि इसमें कितना भाग फिक्स है? नो डाउट जो यहाँ पे लिखा होता है उसी से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो आईपी एड्रेस है उसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक उतना बिट फिक्स, यानी 24 बिट फिक्स है। राइट, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो हम नो डाउट कि एज ए ह्यूमन हम लोग आइडेंटिफाई कर दें। लेकिन जब भी हम इन आईपी एड्रेस को किसी कंप्यूटर में या डिवाइस के अंदर डालते हैं तो पहले ऊपर लिखा होता है आईपी एड्रेस और नीचे लिखा होता है सबनेट मास्क। ठीक है। तो सबनेट मास्क क्या है? एक पहचान है, एक तरीका है, आप ये कह सकते हो एक तरीका है जिससे मुझे इस बात की जानकारी, मुझे नहीं, मुझे तो बाई डिफॉल्ट हम लोग को देख कर मालूम चल जाता है, मेरे जो कंप्यूटर हैं या जो मेरे डिवाइस हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। सबनेट मास्क, मास्क इसमें शब्द लगा, मास्क, मास्क का मतलब एक तरीका, एक निशान या एक चिन्ह, जिसकी मदद से हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो समझ जाते हैं कि जो भी आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे होगा अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम देख के समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं,
मशीनों के लिए, तो मशीन ना तो माइनस समझती है, ना ही डिवीजन समझती है, ना ही डेसिमल समझती है। ठीक है, तो ये एक सबनेट आईपी एड्रेस, अगर इंसानों के लिए बात करूं, तो ये जो आपके सामने जो आईपी एड्रेस लिखा है, इसको देख के आप बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है, इसमें 24 भाग फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग नेटवर्क बीट के रूप में भी जानते हैं। तो यानी जो कस्टमर वाला बीट है वो 8 बीट हो गया। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर हैं वो केवल बाइनरी भाषा को समझते हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर को है, वो हम जो तरीका हम लोगों ने दूर किया उसको हम लोग बोलते थे सबनेट मास्क। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले रेंज में तो हम आईपी एड्रेस लिखते हैं। ठीक, जहां भी आईपी एड्रेस लिखा जाता है उसके नीचे सबनेट मास्क जरूर लिखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर स्लैश नहीं समझता और माइनस नहीं समझता। तो अगले रो में हम हर जो भी ब्लॉक बन गए, आईपी एड्रेस 4 ब्लॉक में है, यहाँ पे मैंने कुछ आईपी एड्रेस लिख दिया 192 लाइक दिस। तो नीचे अगर 24 पार्ट फिक्स है, तो ये जितना पार्ट फिक्स है उतने सारे पार्ट को हमें वन करना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट को वन कर देना है। ए वन हो जाएगा, ए भी वन हो जाएगा, ए भी वन हो जाएगा, यानी 24। बाकी जो बच गए उन्हें जीरो कर देना है। ठीक है, अब जब हम चूंकि इंसान है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सबनेट मास्क निकालने जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि ये मेरा आईपी एड्रेस है 10 10, इन्हें पहले ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है, और अगर ये /24 है, अगर मैं बात करूं /20 /25 की बात ना करूं, तो इस केस में ये 8 बिट फिक्स हो गए, फिर नेक्स्ट 8 बिट फिक्स हो गए, फिर नेट 8 बिट फिक्स हो गए, टोटल हो गया 24 बिट। अगर स्लैश बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सारा चीज अगर /24 है, तो मैं अगले लाइन में जो लिखूंगा, मैं अगले लाइन में इन सबका डेसिमल लिखूंगा। 8 बिट फिक्स हैं, तो डेसिमल हो गया 255, और इसका भी डेसिमल हो गया 255, और इसका भी डेसिमल हो गया 255, और लास्ट में जीरो हो गया। तो सबनेट मास्क जो होगा आपका, यहाँ पे अगर /24 है, तो आपका 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क होगा। कभी भी बीच में जीरो नहीं आएगा, याद रखिए। आपको कंपटीशन में जब एग्जाम में पूछा जाएगा, गेट का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबनेट इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सबनेट पॉसिबल नहीं है। लॉजिक है, 99% जो क्वेश्चन होते हैं बीच में कहीं ना कहीं जीरो वाले डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग पर्पज के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका सबनेट बताइए। अगर 192.168.5.4 ही है आईपी एड्रेस, ठीक है, और /16 है, तो कृपया चैट में आप लोग आंसर दीजिए, व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ दिस क्वेश्चन। /16 है तो सबनेट मास्क क्या होगा, आप चैट में डालेंगे तो आपका आंसर, अटेंडेंस और आंसर दोनों ही जस्टिफाइड हो जाएंगे। यस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट फिक्स है, और जो बिट फिक्स है वो सारे बिट वन हो जाएंगे। बाकी जो 16 बिट बचे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे एज ए ह्यूमन, तो क्या वैल्यू लिखा जाएगा, चैट में बताइए फटाफट। यस, यस तरनजीत आ गए, बताइयो, चलिए बताइए बताइए। यस श्रुति, यस, चैट चैट में आती है। ओके, मेरे पास में आंसर आया है श्रुति। श्रुति आप कंफ्यूज हो गए, आप अनम्यूट हो सकते हैं, तभी आपको कंफ्यूजन दूर होगा आपके। यस सर। देखिए एक्चुअली क्या है, ये जो सबनेट मास्क है, इसको रिकॉर्डिंग पे कर ले। ये जो सबनेट मास्क है, इसमें ये केवल यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आईपी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यस इस बात की जानकारी देता है कि जब /16 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 16 बिट आपके फिक्स होंगे। जो बिट फिक्स है उन्हें वन करने हैं। वन का मतलब सिर्फ अच्छा। काउंटिंग, इसका मतलब सिर्फ काउंटिंग। आईपी एड्रेस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कितने बिट फिक्स हैं। तो /16 का मतलब है कि 16 बिट फिक्स है, तो पहला ब्लॉक 255 हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक 255 हो जाएगा,
ठीक है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो इसका आपका 255.255.0.0 होगा। ठीक है, ओके ओके अगर स्लैश सर। 24 है तो क्या होना चाहिए, स्लैश 24 है तो क्या होना चाहिए सबनेट मास्क। यस, यस तरनजीत, यस तरनजीत का आंसर आ गया। श्रुति आप आंसर दे दिए, चैट में दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, आप समझ में आ गई, ये कभी बीच में जीरो नहीं होगा। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस आईपी एड्रेस का निकालना, वो सिर्फ इसका उद्देश्य है कि कितने बिट फिक्स हैं, कितने बिट कस्टमर के हैं। ठीक है ना, ओके, बिल्कुल सही। अगर /8 है तो ये भी लगे हाथ आंसर दे दीजिए, अगर /8 है तो। ठीक है ना, इफ /8, अगर आपका /8 हो जाए तो उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा। ये सिर्फ ये बता, ये तो इंसानी पर है, हम लोगों के लिए, आपके लिए है, पर मशीनों के लिए क्या होगा, डेफिनेटली ये नो। इसमें अब बिल्कुल आपने सही बोला, अब आप सभी को पकड़ में आ गए। अब जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर /25 है। ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं ऑड आ जाए, /25 आ जाए, यहाँ पे क्या ऑड आ गया /25, वो सीधा सीधा ग्रुप का था। लेकिन अगर ऑड आ जाए तो उस केस में कैसे निकालोगे, वो भी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, जो फिक्स पार्ट है 8, 8, 16, 24, और इसका 1 फिक्स होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 255, इसकी वैल्यू आ जाएगी 255, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 255। ठीक है, और लास्ट वाले की जब सॉल्व करोगे तो ये आठों बिट जो आएंगे, इसका सोल्यूशन आएगा 128। तो इस केस में जो हैंड आपका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128। राइट, ठीक है ना। तो ये काम करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं इससे पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको क्लास एबीसीडी के बारे में बताते हुए आईपी एड्रेस का चैप्टर क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप सभी लोग इसका सबनेट मास्क बताएंगे। 192.168 मैं ही लिखता हूँ, देखिए अब आईपी एड्रेस सारे वैलिड है, सब लेट, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं डिस्कस। अगर /30 हो जाए तो सब नेट मास क्या होगा। इफ देयर 30, नो डाउट पहले 24 तो रहेंगी, 255.255.255 तो रहेगा ही। अब लास्ट में तो क्या आंसर होना चाहिए, देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है, बाइनरी नंबर निकालना तो आता ही है सभी को। ठीक है, इसमें पहला तो 255 होगा पहले ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का होगा, तीसरे ब्लॉक का हो गया। अब यहाँ पे लास्ट 30 है तो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बचे दो। तो इसका डेसिमल क्या होगा, अगर सारे बिट 1 होते तो इसका डेसिमल होता 255, और किसके नीचे जीरो नहीं है। अगर आप लोग कैलकुलेशन तो आती होगी बाइनरी की, कैसे निकालते हैं बाइनरी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाइनरी हम लोग ऐसे निकालते हैं। 128, एक ब्लॉक ये हो गया 128, उसके बाद आपका आता है 64, उसके बाद ब्लॉक आता है 32, फिर आता है 16, फिर आता है 8, फिर होता है 4, फिर 2, फिर 1। ठीक है ना, तो 128 है आपका, के बाद आपका ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ठीक है। तो हम लोग जो कैलकुलेट करते थे, हमारा तो कैलकुलेशन नहीं होता था भाई, सीधी सी बात है। एक यहाँ पे आ गया, जिस जिसके नीचे 1 है उसके नीचे 1 कर दीजिए आप। ठीक है, और उन सबका सम आना चाहिए। ठीक है ना, 0 और 0। ठीक है, तो इसका जो है डेफिनेटली इसका जो आंसर है, शिवांगी तरनजीत दो ही लोगों ने दिया, बाकी को थोड़ा सा लगता है बाइनरी निकालना थोड़ा सा मालूम नहीं कैसे निकालते हैं। देखो डिवीजन वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा उटपटांग सा मेथड होता है, उसमें गलती होने की संभावना रहती है। हम तो ऐसे निकालते, हो सकते हैं आज के कॉलेज में बताया जाता हो, बाकी के भी आंसर है, नयन ने भी आंसर दिया है। इसमें सीधी सी बात है, जिन जिन के नीचे 1 है उनका सम उल्टा भी इसी तरह निकालते हैं। अगर मान लो बाइनरी निकालना हो तो जितने बीट का है उतने बीट का पहले वो लिख दो, और जिनको जोड़ने पे आ जाए, यानी इन सबका जो सम है, और जिसके नीचे अगर पूरा होता तो 1, वो आपका आता 255, और 2 और 3 के नीचे 0 है तो ये आ जाएगा 255 - 3, दिस इज 252। ठीक है, तो नो डाउट 255.255.255.252। ठीक है, एक तरीका ये है कि दूसरा तरीका, इन सबको जोड़ दो, 120 वोट, 64, 32, 16, 8, 4, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो सभी का आ गया, यस बहुत अच्छी बात है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम क्लास एबीसीडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
एक काम करते हैं, ब्लैंक वो ले लेते हैं। देखिए, जब आईपी एड्रेस किसी ने भी बनाया हो, वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसी चीज का सही तरीके से यूज किसने किया। यूएस ने आईपी एड्रेस का बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज किया, ठीक है ना। उसने क्या किया, जब आईपी एड्रेस आया मार्केट के अंदर, ठीक है, तो नो डाउट ये आपका 32 बिट्स का था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला काम किया, 8-8 का ग्रुप में बनाया, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे बड़ी बात, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मैंने चीजें तो बना दी, दुनिया में बांटे, अब कौन सा आईपी एड्रेस है वो। लैंडलाइन में क्या था, 91 कंट्री कोड लगा दिया, एरिया कोड लगा दिया, वो तो आपका डिफाइन हो जाता था, लेकिन ये टोटल बाइनरी था। तो इसमें कैसे किया जाए, उन्होंने फिर एक तरीका ढूंढा, क्यों ना हम आईपी एड्रेस को, उन्होंने कैटेगरी बनाई, क्लास कैटेगरी बनाई, और उन्होंने कहा हम इसको क्लास बना देते हैं। उन्होंने बनाया क्लास ए, सबसे पहले उन्होंने बनाया क्लास ए, फिर बनाया क्लास बी, फिर क्लास बनाया सी, फिर क्लास बनाया डी और ई, उन्होंने कैटेगरी बनाया, 5 क्लास बना दिए। ठीक है, ताकि हम बांट सके। क्लास ए उन्होंने कहा यूएस में रहेगा, क्लास बी यूरेशिया में रहेगा, यूरेशिया में यूरोप और एशिया मिला के रहता है। क्लास सी को कहा अफ्रीका में रखेंगे, कुछ गरीब कंट्री है वहां पे रखेंगे। ठीक है, उन्होंने सबके अलग अलग पर्पज रखे। ठीक है, तो पहले क्लास ए, उन्होंने कहा कौन सी आईपी एड्रेस क्लास ए होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं सवाल पूछूंगा, कौन सा आईपी एड्रेस क्लास ए में होगी। उन्होंने पहले ग्रुप बनाया ताकि दुनिया में बांटा जा सके, मैंने आपको बेसिक रीजन बता दिया कि दुनिया में बांटा जा सके, इसलिए उन्होंने ग्रुपिंग की। ठीक है, तो क्लास ए जो ग्रुप उन्होंने बनाया, कहा कि वो सभी आईपी एड्रेस, अभी मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय फर्स्ट टाइम लोगों ने लाया था, मैं वही बात आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में आएगी अगर उनका फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 192.168.5.4। ठीक है ना, ये जो पहला वाला जो हिस्सा होगा, उन्होंने कहा ये जो पहला वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में, उसके बारे में कहा अगर ये ऐसा है, ठीक है ना, अगर ये चीज लिखी गई है तो फिर आपका क्लास ए में होगा ये। ठीक है ना, और साथ में /8 हो, तब वो क्लास ए में कहलाएगा। क्लास बी के लिए उन्होंने बोला वो सभी आईपी क्लास बी में होगी अगर 127 से हो और आपका 191 तक जाए एंड /16 होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन उन्होंने कहा जो सभी आईपी क्लास सी में होंगी अगर आपका 223, एग्जैक्ट डाटा में पीपीटी शेयर करूंगा, वो देख लीजिएगा, बस आपको समझना है। कहते हैं ना, हमारा कॉमेडियन बड़ा वो है, जो आजकल चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, हमारे पंजाब के, ठीक है ना, तो एक कॉमेडी करते थे जो आपके भगवंत मान, एक भावनाओं को समझो। ठीक है ना, तो यहाँ भावनाओं को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डाटा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो आपको पीपीटी शेयर करूंगा, एग्जैक्ट डाटा वहां से यूज करिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज जब यूएस ने किया था, शुरू में हर काम रफ होता है, तो /24 हो। और डी के लिए बोला, डी के लिए भी उन्होंने बताया था, डी के लिए भी होता है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हम इसको बांटेंगे नहीं, स्पेशल यूज करेंगे। उन्होंने कहा हम लोग स्पेशल यूज करेंगे, और स्पेशल यूज के लिए उन्होंने कहा इसका नाम दिया, इसका नाम दिया मल्टी टास्क। ठीक है, या मल्टी कास्ट, इन्होंने एक नाम दिया। ठीक है, और यू के लिए कहा चलो भाई कभी न कभी आईपी कम पड़ने लगेगी, जब तक नया नई आईपी आएगा तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं पड़ी, समय बदला, और सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हमारे इंडिया और चाइना के लोग थे, पूरे वर्ल्ड एक तरफ, इंडिया चाइना एक तरफ। तो इंडिया और चाइना ने ही सारे को कहानी बदल दी, उन्होंने नए आईपी एड्रेस लाए, IPv6, IPv4 और IPv6। ठीक है, बिफोर 2005 ओनली वन वर्ड आईपी एड्रेस, बट आफ्टर 2005 IPv4 एंड IPv6। ठीक है, ओल्ड को हमने IPv4 कर दिया, अभी भी हमारा IPv4 चल रहा है। भले हम लोग लोकल में किसी भी IPv6 से जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है मेरा और आपके बीच में, वो अभी भी IPv4 से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने डिफाइन की। इस आधार पे अब आप मेरे को कुछ सवालों के जवाब, मैंने कुछ आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन ए लिखता हूँ 192.168.5.4/24। ऑप्शन बी लिखता हूँ 0.0.0.5/8। ऑप्शन सी लिखता हूँ मैं, ऑप्शन सी में मैं लिखता हूँ आपका 117.226.25.36 प्लस, इसमें हम कर देते हैं 8 कर देते हैं, ऑप्शन डी कर देते हैं। ठीक है, 171.226 225 कर देते हैं, 25 36 23
/16 कर देते हैं। इसी में फिर मैं आप ये भी लिख देता हूँ 192.168.5.4 स्लैश में 8 कर देता हूँ, और ऑप्शन एक एफ लिखता हूँ, ऑप्शन एफ। ठीक है, मैं ऑप्शन एफ लिखना चाहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आईपी लिखते हैं यहाँ पे 192.256.65.84 स्लैश, इसको हम कर देते हैं, अभी हम 24 कर देते हैं, और ऑप्शन एफ लिख देते हैं। एक ऑप्शन ये जी। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं 10.10.10.10./16 कर देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। अमन बख्शी, आपने अभी मैसेज किया, ये क्या लिखा है? 255.25, सारे 255 लिखा। आप अनम्यूट होकर बताना चाहेंगे आपने क्या लिखा है? ये सारे को वन कर दिया आपने, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या दिमाग में आया, मतलब किस सवाल का जवाब दिया आपने अमन? क्योंकि आपने लिखा है तो मैं अभी आगे बढ़ूं, पहले आपका इस सवाल का जवाब समझ लेते हैं। अमन, आर यू देयर? अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि आपने सारे 255 लिख दिए। कोई तो उद्देश्य होगा, किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। चलिए, तब तक आप आंसर ढूंढिए, तब तक मत। देखिए, मैं इसमें ये पूछूंगा, सभी से पूछ रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए। जो मैंने यहाँ बातें करी हैं, जो मैंने यहाँ बातें की हैं, उसके आधार पर आप मुझे बताओ, ऑप्शन ए कौन से क्लास का आईपी होगा? ऑप्शन ए, विच क्लास आईपी, ये कौन से क्लास का आईपी होगा? एम ऑडेबल, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आंसर आ गया, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी ने इसमें बहुत दिया। सही गलत है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, क्यों? ओके, अब मुझे बताइए ऑप्शन ई के बारे में। ए कौन सा आईपी कौन से क्लास में होगा? अब मैं ऑप्शन ई के बारे में पूछ रहा हूँ। इसका तो दे दिया सभी लोगों ने। ऑप्शन ई, गिव द आंसर फॉर ऑप्शन ई। ये किस क्लास का आईपी होगा? चिराग ने लिखा ए, बाकी लोग बताइए। बाकी लोग कंफ्यूजन हो गए। आप अनम्यूट हो सकते हैं, अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है तो अनम्यूट होकर बता सकता है। यस नयन, कौन से क्लास का? आपके माइंड में क्या कंफ्यूजन आ गया? हेलो, बोली, आवाज नहीं आई आपकी। मतलब बाकी लोग बताइए। यस नयन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आधार सिखा, आपने सी लिखा। चलो, मैंने जानबूझ के दिया था, अब यस देख सर। लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन लगता है? ये क्या 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 होना चाहिए, कौन सा आईपी होगी? कौन से क्लास में आएगा? आएगा किसी क्लास में? चलो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद अब दोबारा आप सभी से आंसर की उम्मीद करूंगा। देखिए, ये जो है आपका बना है, वो सभी आईपी इस क्लास में आएंगे अगर ये वाला पार्ट फॉलो करे, साथ में ये भी फॉलो करे। एंड लिखा है मैंने, आर नहीं लिखा है। दोनों फॉलो करेंगे तो क्लास में आएगा, वरना क्लासलेस कहलाएगा। ठीक है ना, क्लासलेस आईपी कहलाएंगे। बाद में अमेरिका यूएस ने हमने किया, सॉरी इंडिया और चाइना वालों ने इसको यूज किया था। तो ये 192 तो फॉलो हो रहा है, तो क्लास सी में आना चाहिए था, लेकिन इसमें /624 होता तो नो डाउट, जो अभी आपने पहले सवाल का आंसर दिया, तो ये आपका किसी भी क्लास में नहीं आएगा। आईपी इज द वैलिड आईपी। ठीक है, तो अगर आप ये बताएं इन पांचों ऑप्शन में, पहले तो मुझे ये बताएं अगेन, उसके बाद हम रिपीट करेंगे। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है, कौन ऐसा आईपी एड्रेस है जो संभव नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर आईपी एड्रेस? इसमें कोई ऐसा आईपी एड्रेस है जो संभव ही नहीं है? बता सकते हैं आप लोग? कोई ऐसा आईपी एड्रेस है जो संभव नहीं है चैट में? यस।
मैंक ने जी बोला है, जी में क्या दिक्कत है भाई, 10.10.10. ओके, मृदुला ने भी जी बोला है। भाई आईपी एड्रेस की तो दो ही कंडीशन है, वो सभी आईपी वैलिड होंगी जिसकी वैल्यू आपकी 0 से शुरू होगा और 255 के बीच में आएगा। तो भैया तो सारे ही हैं, इसमें भी सही है, ये भी सही है, 10 कोई गड़बड़ नहीं है। भूल गए वेरी फर्स्ट डे में नहीं बताया था? अगर मेरी बात याद आ गई हो तो आंसर बताएं कि कौन सा आईपी एड्रेस में संभव नहीं है। ठीक है ना? यस, यफ, क्योंकि यफ में ये है ऊपर आपकी दीवार। बिल्कुल भाई, अब मेरे आईपी पढ़ाने के बाद भी अगर आप सही आंसर नहीं दोगे तो गलत है ये, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पहले तो दिमाग में ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये है तो आईपी तो है। अब रहा सवाल कि कौन से क्लास का है। तो क्लास के लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीजें एक साथ अप्लीकेबल हो तो है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन में ये भी अप्लीकेबल था और ये भी अप्लीकेबल, ने तुरंत बोल दिया। ऑप्शन बी में भी देखिए अप्लीकेबल है, 0 और 8। तो ये कौन सा आईपी होगा? नो डाउट क्लास ए आईपी होगा ये, ठीक है ना। लेकिन जो आपका ये ऑप्शन है जी, आपने लिखा जी आपने, आईपी इज द वैलिड, बट एक क्लासलेस आईपी हो गया, दिस इज द वैलिड, और ये नो डाउट, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए ऑप्शन सी के बारे में, अगर आपने मेरी बात समझ ली है तो ऑप्शन सी क्लासलेस आईपी है या क्लासफुल आईपी है? तो अगर क्लासफुल आईपी है तो किन से क्लास में आएगा? अब आंसर दीजिए। अगेन आई रिपीट, ऑप्शन सी जो है, अगर पहला तो ये चेक करो कि वैलिड आईपी है कि नहीं, दूसरा ये चेक करो कि कौन से क्लास का है, क्लास के लिए जरूरी होती है, और तीसरा क्लास का नहीं तो क्लासलेस होगा। तो आप चेक करके बताइए फटाफट। यस, ऑप्शन सी कौन से क्लास का आईपी है, इसका अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को समझ में आ गया है। यस, एम ऑडिबल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आंसर थोड़ा सा डिले हो गया क्या कुछ? हेलो आ रही शिवांगी, है सर। आ रही है? तो मेरा सवाल समझ में आया नहीं आया? यस। मैं आप ऑप्शन सी के बारे में पूछ रहा हूँ, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, पहले तो ये पता करो पहले वैलिड आईपी है कि नहीं। वैलिड तो है क्योंकि सारे 0 से लेके 255 के बीच में है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है क्लासलेस है क्लासफुल है? क्लासलेस लेने के लिए, क्लासफुल होने के लिए जरूरी है कि दोनों कंडीशन फॉलो करे। तो भैया ऑप्शन ए में देखो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, और बिना, तो भाई बिल्कुल नो डाउट। तो फिर आंसर देने में घबरा क्यों हो रहे थे? फटाफट आंसर देना चाहिए, आप सभी लोग घबरा गए एकदम से। ठीक है, चलो एक ऑप्शन और बच गया आपका, ऑप्शन डी। ये कौन से क्लास में आईपी है? लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी जो है एक किस क्लास में आईपी है? क्लासफुल है, क्लासलेस है? अगर क्लासफुल है तो कौन सा आईपी होगा? यस, मृदुला का आंसर आ गया, हरदास का वेरी नाइस। अब पकड़ा ना, इतनी देर बाद आप लोग पकड़ते, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। अगर आपको मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको आज एक वीडियो शेयर करूंगा, एक असाइनमेंट करना है। उस असाइनमेंट को आप लोग सुनेंगे, और उसी वीडियो का हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। उसको आप लोग एक पेपर पे जितने कम शब्दों में लिखें या टाइप करें, जो आपकी मर्जी है, अपना नाम और कॉलेज का नाम और जो भी आप लिख के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। एक मात्र असाइनमेंट है आपका इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान, और उसी का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोगों को कल हम अगर पुनः देखते हैं और प्रैक्टिकल सेशन शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कोई डाउट, यू कैन आस्क, अदरवाइज हैव ए नाइस डे, थैंक यू। समझ में आना चाहिए, आप लोग जवाब बहुत डिले देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।